देखिए, अगर प्रेफ़रेंस शेयर, इक्विटी शेयर की अगर हम बात करो तो ये बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो जाएगा। हमें इतना बेसिक में समझना है, बेसिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी शेयर में और प्रेफ़रेंस शेयर्स में क्या मेजर डिफ़रेंस होता है। देखिए, है दोनों इक्विटी के सेक्शन में ही आते हैं दोनों। इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर में फ़ायदा ये है कि जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तब उन्हें बेनिफिट होता है। एंड सम टाइम ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, डिविडेंड के थ्रू से भी उन्हें बेनिफिट मिलता है, बट डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर में बांटती है तो उन्हें डिविडेंड बोलते हैं। बट ये डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देना है या नहीं देना है, ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर की मेजरली देखा जाए तो कुछ बेनिफिट्स नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का मेजर बेनिफिट दो ही टाइप से होता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो स्टॉक का प्राइस जब बढ़ जाता है तब बेनिफिट होता है। सेकेंड, एजीएम का एक मीटिंग होता है एंड वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव कर सकते हैं। यही एक बेनिफिट है, यही बेनिफिट है। और इक्विटी शेयर होल्डर में कोई बेनिफिट नहीं है। डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है, मिलता भी है, बट ये कंपनी के थ्रू से मैंडेटरी नहीं होता है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा बोल के, कोई मैंडेटरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स लोन की तरह काम करता है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए अगर कोई कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के लिए एज अ लोन काम करता है। इक्विटी इशू किया गया है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया गया है, बट वहाँ पे शेयर होल्डर वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें इंटरेस्ट का प्रॉमिस किया जाता है कि इतना % इंटरेस्ट आपको मिलेगा बोल के। सो प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स इनकम की तरह काम करता है शेयर होल्डर के लिए। मतलब जो लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये एक बेनिफिट होता है। तो इसमें प्रेफरेंस होल्डर का बेनिफिट क्या है कि रिस्क, इसमें जो रिस्क होता है वो मिटिगेट हो जाता है, वो रिड्यूस घट जाता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंड यहाँ पे दिक्कत ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स में आम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनके लिए HNI कैटेगरी के लोग चाहिए, इनके लिए एंजल इन्वेस्टर चाहिए, प्राइवेट इक्विटी फर्म चाहिए। सो ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, वेल्दी लोग इन्वेस्ट कर सकता है कहने का मतलब, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए। क्योंकि आज अगर 100 रुपया भी अगर हमारे पास है, सो हम 100 रुपये के कोई शेयर्स खरीद सकते हैं। हो सकता है क्योंकि मार्केट में कई शेयर 1 रुपये वाला है, कई शेयर 10 रुपये वाला है, कोई शेयर 100 रुपये वाला है, तो हम उसे खरीद सकते हैं। बट प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है। एंड प्रेफरेंसेस में कंपनी को बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी अगर प्रेफरेंसेस इशू नहीं करेगी और कंपनी अगर बैंक से लोन्स लेंगी तो उन्हें ज़्यादा कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है आगे जाके, कंपनी को एक बर्डन हो जाता है। बर्डन इसलिए होता है क्योंकि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं, एंड सबसे बड़ा दिक्कत ये है अगर कंपनी अगर लोन लेती है तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ना ये अच्छा साइन नहीं होता है कंपनी के लिए, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में। लोगों को लगेगा कि कंपनी लोन ले रही है, कंपनी के पास इतना लोन है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ये लोन चुकाने में ही कंपनी को सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। फिर इस टाइप से मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं माना जाता है। सो इस वजह से भी कंपनी क्या करती है, लोन नहीं लेती है कि चलो प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर ही इक्विटी बांट लेते हैं, क्योंकि वो तो है इक्विटी का पार्ट का ही है, वो तो ज़्यादा उसमें उतना बर्डन नहीं होता है। क्योंकि जिस आदमी ने प्रेफरेंस शेयर्स लिया उनके पास शेयर्स भी है, थोड़ा बहुत रिस्क होता भी है, उतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बैंक से अगर लोन लेता है, बैंक को अगर लोन वो नहीं चुका पाता है, कल को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो बैंक्स क्या करेगा, फिर कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस डाल देगा बैंक्स कि ये कंपनी हमारे लोन नहीं दे पा रहा है, ऐसा वैसा। सो कई मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम कई सारी हो सकती है। इस वजह से कंपनी क्या करती है, लोन लेना पसंद नहीं करती है। सो इससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बेनिफिट है, कंपनी को भी बेनिफिट है और इक्विटी शेयर होल्डर को भी बेनिफिट है। तो यही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे।